नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेट्रम ग्रुप की बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन है जिसे हम नेट्रम सल्फ के नाम से जानते हैं। आज हम देखेंगे नेट्रम सल्फ के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एंड कंपैरेटिव स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेट्रम सल्फ, जो इसका कॉमन नेम है सोडियम सल्फेट है, जो इसका फार्मूला है NaOSO3.10 एक्वे, मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है और जो थर्मल रिलेशन है वो है टूवर्ड्स हॉट। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए हैं। वो है पेशेंट फील्स एवरी चेंज फ्रॉम ड्राई टू वेट, कैन नॉट टॉलरेट सी एयर, नॉट नॉर ईट प्लांट्स दैट थ्रीव्स नियर वाटर, अ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द गोनोरियल पॉइजन इज मोस्ट परनीशियस, रिकवर स्लोली फ्रॉम एवरी सिकनेस। जैसा कि हम जानते हैं गोनोरियल साइकोटिक मेडिसिन है, और अगर हम इसके बात करें तो हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर बढ़ती है, वाटर कंटेंट बढ़ता है तो उससे तकलीफ होने लगती है। एवरी स्प्रिंग स्किन अफेक्शन रीअपियर। फिजिकल जनरल की बात करें तो एलिमेंट्स विच आर एग्रावेटेड बाय और विच डिपेंड अपॉन डैम्पनेस ऑफ वेदर, डैम्प हाउसेस और सेलर्स। ऐसी कोई सी भी कंप्लेंट जो डैम्प वेदर में होती है या फिर जहाँ पे सीलन वाले घर होते हैं, जहाँ पे सीलन में पेशेंट रहता है, उसकी वजह से अगर कोई कंप्लेंट एग्रावेट होती है या आती है तो हम नेट्रम सल्फ का उपयोग करते हैं। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो मेंटल ट्रॉमेटिज्म लिखा हुआ है, बहुत स्पेसिफिक है और एक सिंगल मेडिसिन है जिसमें मेंटल ट्रॉमेटिज्म के बारे में बताया गया। मेंटल इफेक्ट्स फ्रॉम इंजरीज टू द हेड, सिर में कोई पुरानी चोट लगी उसकी वजह से कोई दिमागी सिम्टम्स से मेंटल इफेक्ट्स आ रहे हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं। क्रोनिक ब्रेन इफेक्ट्स ऑफ ब्लोज एंड फॉल्स, तो ये बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, नहीं तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ में हम आर्निका का उपयोग करें। अगर कोई भी क्रोनिक ब्रेन इफेक्ट्स जो कि ब्लोज एंड फॉल्स की वजह से आ रहे हैं तो हमें नेट्रम सल्फ को ध्यान में रखना है। जो बहुत आगे एक स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखा, इनएबिलिटी टू थिंक, और ब्रैकेट में नेट्रम कार्ब लिखा। तो अगर हम इनएबिलिटी टू थिंक की बात करें और नेट्रम कार्ब के सिम्टम्स को देखें तो नेट्रम कार्ब में लिखा हुआ है इनएबिलिटी टू थिंक और टू परफॉर्म एनी मेंटल लेबर, किसी भी तरह का मेंटल लेबर ये परफॉर्म नहीं कर पाता और सोच भी नहीं पाता, और जब ये नहीं कर पाता तो उसकी वजह से कॉजेज हेडेक, फील स्टूपिफाइड if he tries to exert himself, comprehension slow and difficult and imbecility। अगर हम आगे बात करें तो सैड, ग्लूमी, इरिटेबल, एग्रावेशन इन मॉर्निंग, डिसलाइक टू स्पीक एंड और टू बी स्पोकन, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा दुखी होता है कि बात भी करना पसंद नहीं करता है। अगर हम आगे बात करें तो डिप्रेस्ड, लाइवली म्यूजिक मेक्स हर सैड, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है कि जो अच्छे सुनने लायक गाने हैं, ये म्यूज़िक है, उससे भी वो सुन के दुखी हो जाता है। सटाइटी ऑफ लाइफ, जीवन से थक चुका है, डिप्रेस्ड है, म्यूजिक भी सुनने से उसको तकलीफें होती है। मस्ट यूज ग्रेट सेल्फ कंट्रोल टू प्रिवेंट शूटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बहुत रोकता है सुसाइड करने से या शूटिंग से। आइज में ग्रेनुलर लीड्स लाइक स्मॉल ब्लिस्टर, ग्रीन पस एंड टेरिबल फोटोफोबिया, गोनोरियल और साइकोटिक। नोज में नोज ब्लीड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम विकेरियस मेंस्ट्रुएशन के रूप में जानते हैं, जिसमें ब्राइनियन पल्सेटिला भी आती है। माउथ में बात करें तो स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखा हुआ नेट्रम सल्फ, टूथेक रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर एंड कूल एयर, जो कि कोफिया एंड पल्सेटिला। हम देख लेते हैं कि टूथेक को लेकर क्या लिखा हुआ है। पल्स में लिखा हुआ टूथेक रिलीव्ड बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ, ये बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे ध्यान में रखना हमें। एंड एग्रावेशन फ्रॉम वार्म थिंग्स एंड हीट ऑफ रूम, कुछ भी गर्म चीज़ लेने से दांत दर्द बढ़ता है पल्सेटिला को, और गर्म कमरे में कमरे के अंदर जाने से भी बढ़ता है। कोफिया की बात करें तो कोफिया में लिखा हुआ इंटरमिटेंट जर्किंग रिलीव्ड बाय होल्डिंग आइस वाटर इन द माउथ बट रिटर्न व्हेन वाटर बिकम्स वार्म। यहाँ पे कोल्ड वाटर, जबकि आइस कोल्ड वाटर लिखा हुआ है कोफिया में। अगर हम बिस्मत की बात करें तो बिस्मत में लिखा हुआ टूथेक रिलीव्ड बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ। डर्टी ग्रीनिश ग्रे और ब्राउन कोटिंग ऑन द टंग, ये बहुत स्पेसिफिक है, ये फ्रिक्वेंटली पूछा जब भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। MPPSC और AIPGT वाले जरूर ध्यान दें इसके बारे में। अगर हम GI सिम्टम्स की बात करें, GI में डायरिया, सडन अर्जिंग, गशिंग, मच फ्लेटर्स ऑन फर्स्ट राइजिंग एंड स्टैंडिंग ऑन द फिट आफ्टर अ स्पेल ऑफ फिट वेदर लिविंग और वर्किंग इन डैम्प स्मेल। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो गोनोरिया, ग्रीनिश येलो, पेनलेस, थिक डिस्चार्ज, क्रोनिक और सप्रेस्ड, थिक ग्रीन में कैलियाइड है। अगर हम रेसिपी में बात करें तो बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स है और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है, तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड एंड कीप फोकस ऑन द सिम्टम्स। डिस्निया, डिजायर टू टेक अ डीप ब्रीथ ड्यूरिंग डैम्प एंड क्लाउडी वेदर, सांस लेने में तकलीफ होती है इसलिए गहरी गहरी सांस लेता है, स्पेसिफिकली कब, डैम्प एंड क्लाउडी वेदर में।
ह्यूमिड अस्थमा है इन चिल्ड्रन विथ एवरी चेंज टू वेट वेदर, विथ एवरी फ्रेश कोल्ड ऑलवेज वर्स इन डेम्प रेनी वेदर। स्पूटा कैसा रहता है? ग्रीनिश कोपियस एंड ग्रीनिश ग्रे कोपेवा में। साइकोटिक निमोनिया, लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग, great soreness of chest during cough, has to sit up in a bed, during cough has to sit up in a bed and hold the chest with the both the hand। ये बहुत स्पेसिफिक है। अगर हम राइट लंग्स की बात करें तो ब्राइनिया, और इसी के साथ कंपेरिजन है निकोलम का। नर्वस सिस्टम है स्पाइनल मेनिंजाइटिस, वायलेंट क्रशिंग नेमिंग पेन एट द बेस ऑफ ब्रेन, हेड, ड्रान बैक, स्पाज्म विथ मेंटल इरिटेबिलिटी एंड डिलीरियम, वायलेंट कंजेशन ऑफ ब्लड टू हेड एंड डिलीरियम, ओपिस्थेटोनस कंडीशन होती है। अगर हम मॉडलिटीज़ की बात करें नेट्रम सल्व की तो स्पेसिफिक मॉडलिटीज़ हैं। अगर एग्रावेशन की बात करें तो एग्रावेशन में लिखा हुआ डेम्प बेसमेंट्स और ड्वेलिंग्स, डेम्प्स वेदर, अरेनिया, आर्सेनिक आयोडीन, डलकमर। एमिलियोरेशन ड्राई वेदर, प्रेशर, सिटिंग अप, चेंजिंग पोजीशंस बट नॉट रिलीव्ड इन वेट वेदर, कॉस्टिक एंड ओपन एयर, मस्ट चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली बट इट इज़ पेनफुल एंड गिव्स लिटिल रिलीफ। देखिए यहाँ पे भी पेशेंट रेस्टलेस है, फ्रिक्वेंटली चेंज करता है पोजीशन को, बट इससे दर्द में कोई आराम नहीं मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है। और अमिलियोरेशन मॉडलिटी में ड्राई वेदर, प्रेशर, सिटिंग अप से कफ में रिलीफ एंड चेंजिंग पोजीशन बट रिलीव इन वेट वेदर, ओपन एयर से भी यहाँ पे अमिलियोरेशन होता है। अगर रिलेशन की बात करें तो नेट्रोम्यूर एंड सल्फ विच आर वेरी सिमिलर थूजा एंड मर्क्यूरियस इन सिफिलिस एंड साइकोसिस अकरिंग इन हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द नेट्रम सेल्फ। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।